हेलो। हेलो। हाँ। हाँ आ रही है। यस शायद कोई मैम। नेटवर्क इशू हो गया था। हम्म। आ गया। मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा। ठीक है। अब हाँ। हम करते हैं मीन फॉर ग्रुप डाटा। हम्म। एवरेज या मीन, हम मीन भी लिख सकते हैं, और ग्रुप डाटा। हम्म इसमें बोला तो वही था। मीन्स ये वाला मीन या एवरेज हम्म। इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमारा यही है, बट इसको फाइंड करने का जो ये वो मेथड लिटिल बिट डिफरेंट है। कैसे हमें इस तरह से डाटा गिवन होगा, मैं डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में इसको अरेंज कर देती हूँ। ठीक है। मीन्स के सपोज मार्क्स, जैसे हमें लिखे हमने मार्क्स, फिर हम ये ले लेंगे मिड। मिड वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं मैं बताती हूँ। हम्म। और इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो इधर। नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में, और ये मिड वैल्यूज क्या है, ये एक्स ले लो। और नेक्स्ट हम एफ इंटू एक्स फाइंड कर लेंगे। ये एफ एक्स ले लेंगे, वेट में। यस। तो इस फाइंड करेंगे, पहले वो हम याद कर लेते हैं कैसे करेंगे। फिर लास्ट में एफ इंटू एक्स, मीन्स की डिस्क्रीट में तो हमें एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है, बट इसमें हमें डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे 0 to 10 हमें यहाँ पर गिवन था, तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज फाइंड करने के लिए 0 + 10 डिवाइड बाई 2 फाइंड करेंगे, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि अब एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ओके। ओके। नेक्स्ट हम ले लेंगे 10 to 20। तो इसमें हम 10 + 20 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट ले लेंगे हम 20 और 30। चेक। नेक्स्ट ले लेंगे 30 to 40। तो 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 35। 40 to 50 हाँ। नहीं। ये आ जाएगा 45। हाँ। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज यहाँ पर है ओनली 1, यहाँ है 2, और ये है 3 का है, या कुछ और भी ले सकते हैं इनकी वैल्यू। ये 5 का आ गया, और ये आ गया 1 का। मीन्स की जो बिलो मार्क्स हैं वो यहाँ पे ले, 3 3 6 6 12, यहाँ पर हम 5 भी ले सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स के या 6 स्टूडेंट्स के हमारे, और ये है। तो एफ
ये ना 5, ये जो है 0 to 10 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के 20 to 30 आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के 30 to 40 आए हैं, 5 स्टूडेंट के एंड 40 to 50 आए हैं, 1 स्टूडेंट के ओनली। ठीक है, यस, मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 5 और इसकी 4 20 आ गया। इसकी वैल्यू आई है 15 x की और इसकी वैल्यू है 2, तो ये आ गया। यहाँ पर 25 इंटू 3 75 आ गया और 35 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करना और ये 45 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये तो 45 ही है। वेट 35 into 5 ना 35 इंटू 5 यस। 175। इन सबको ऐड भी करना, ठीक है। बिगनिंग में 20 प्लस 30 प्लस प्लस 35 प्लस 75 75 यस। प्लस 175 प्लस हम्म 45 ना 5 यस। 345। तो समेशन f इंटू एक्स आ जाएगा 345 और यहाँ पर समेशन एफ एक्स देख लेंगे। यहाँ पर जो आ गया समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15। चलो तो अब एवरेज फाइंड कर लेंगे। ये हमने टेबल अरेंज कर ली, ये मार्क्स थे। ये मिड वैल्यूज कैसे फाइंड की, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 इस तरह से हम मिड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ओके, यस और यहाँ पर ये इधर टोटल भी लिख सकते हैं इसके नीचे ना, टोटल और ये फुली। वेट अ मिनट, हेलो, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड नाउ? यस मैम यस। ओके, तो ये समझ आ गया कि हम ग्रुप डाटा में कैसे मीन फाइंड करेंगे। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि हम ये एफ एक्स ले लेंगे और ये समेशन एफ एक्स और समेशन एफ ले लेंगे। तो एवरेज है का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल की समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। बस इस 345 को डिवाइड कर देंगे 15 से, देन यू विल गेट योर मीन और एवरेज। ये आ गया 23। यस तो ये ऑल 3 टाइप्स के डाटा के लिए मीन हो गया। ठीक है, अब आते हैं मीडियन पे और इसमें चेक कर लूं कि अगर मोड है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ, इसमें मीडियन तो आ गया ना फर्स्ट में, तो मीडियन तो नहीं करना है। मतलब एक्सरसाइज में लिखा होगा क्या फाइंड मोड वगैरह? हाँ 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 हाँ, यहाँ तो नहीं दिख रहा। मुझे तो नहीं दिख रहा मैम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम मीडियन तक कर लेंगे। अगर बाय चांस होगा भी तो फिर बाद में हम कर लेंगे। तो मीडियन तक तो हम ओके ओके, चलो मीडियन करते हैं हम। मीडियन तो मीडियन
मीडियन फॉर रॉ डाटा करेंगे फर्स्ट, फिर डिस्क्रीट के लिए करेंगे, देन उसके लिए करेंगे हम ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो मीडियन फॉर रॉ डाटा, मीडियन फॉर रॉ डाटा। तो इसमें पहले फॉर एग्जांपल मीडियन मींस मिडिल मोस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास रॉ डाटा गिवन है 4, 5, 8, 10 इस टाइप से गिवन है, और ये 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ये हमारा सपोज कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में। अगर ये ऑलरेडी है असेंडिंग ऑर्डर में देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फॉर एग्जांपल तो मैं इस तरह से गिवन है सपोज 10 और 6 1। अब तो मैं इस तरह से गिवन है 1 0 यहाँ पर गिवन है। तो ये तो मैं अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट हमें अरेंज, वी कैन फाइंड द मीडियन। तो इसके टू फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने के कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे इवन है या ऑड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑड है ये, ठीक है। तो ऑड और इवन के लिए टू अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, तो वो क्या है हमारे मीडियन इफ n इज इवन। ये n है क्या, पहले मैं n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम्स या वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज भी लिख सकते हो। तो अगर इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगी, n बाई टू आइटम या वैल्यू n बाई टू प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर तो, और अगर ऑड हो तो क्या, मीडियन इफ n इज मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो फिर हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टू ऑफ वैल्यू। मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि तो हमारा यहाँ पे पर ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, चेंज कर लें पहले इसको। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, तो ये 2 3 5 6 और 8 देख 4 5 भी है, 4 5 6 8 10 4 5 6 8 और 10 ये हो गए 7 ऑब्जर्वेशन। तो एन इज इक्वल पे फाइंड कर लेंगे, तो मीडियन हो जाएगा 7 प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू। तो 7 प्लस 1 क्या हो गया 8 बाई 2 वैल्यू। हम इसको एक उसमें भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी, सिंगल में भी। इट मीन्स कि फोर्थ वैल्यू क्या होगी डाटा की, मीडियन होगी। मीडियन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो दिस इज मीडियन, 5 इज मीडियन, तो विच इज इक्वल टू 5। फोर्थ वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हमारी मीडियन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये ले लें, सपोज यहाँ पे कोई एक वैल्यू और ले ली, सपोज 12 ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये एन क्या हो गया 8 हो गया। तो एन इज इवन। पर हम बात करें कि 8 बाई टू वैल्यू
अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो, ठीक है, प्लस 8/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो जाएगी 4th वैल्यू, ये हो जाएगी 5th वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी 4th और 5th वैल्यू को करके मीडियन m इज इक्वल टू, तो 4th वैल्यू तो 5 है, और जो 5th वैल्यू है 6, वी कैन से हियर, यहाँ पे चेक कर लेंगे 1 2 3, 4th वैल्यू 5 है और 5th वैल्यू 6 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 11/2 एंड विच इज इक्वल टू 5.5। तो मीडियन, हाँ मीडियन ये आ गया इस केस में। जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं, मैम आपकी आवाज जा रही है। मोस्ट वैल्यू तो यहाँ पर, क्योंकि इधर ये 4 है, मीडियन इन दोनों, इधर भी 4 है, 5 आ जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ मैम, रही है? आपकी आवाज चली गई थी पहले। अच्छा ठीक है, अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मीडियन मीन मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 ऑब्जर्वेशन थे, तो इन 4 इधर हैं और 4 इधर है, 4 तो इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी दैट इज मीडियन, तो इनके बीच में 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियन हो गई। इफ तो ये हो गया हमारा मीडियन। ऐसे ही डिस्क्रीट के लिए हो जाएगा, ठीक। डिस्क्रीट के लिए बताती हूँ, आज ही कर ले हम, वैसे भी इसमें 1 डे ही लगना है, ठीक है। हाँ आज ही करते हैं। तो मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा, मैम आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। वेट पर रिकनेक्ट कर लेते हैं इसको। आप बताना, दिख रहा है? हाँ यस। तो जो डिस्क्रीट के लिए वो लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंट क्या है, पहले हम इसके लिए ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। वेट, अभी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके तो मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा, बेटर है कि हम जल्दी ही कवर कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। हाँ वही। डिस्क्रीट डाटा, मैं वो बुकलेट तैयार कर रही हूँ, सारे फॉर्मूलाज ये सभी के लिए कर रही हूँ, ठीक है, सभी ऑल स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। तो ओके मैम ओके। तो ये टीचमेंट पर भी मैं अपलोड कर दूंगी, और उसको मींस कि सभी देख मैम पाएंगे, ऑल क्लासेस को कंबाइन। हाँ बोलो। हाँ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप भी कर दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब और पीडीएफ इसमें भी फॉर्मेट अपलोड, में किया तो भी चलेगा, हाँ क्योंकि फिर ज्यादा ठीक ये है, भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा कि एग्जाम्पल हमें गिवन है, फॉर एक शॉर्ट सा ले लेंगे कि इजीली तुम समझ पाओ इसको। इसमें भी हमें जो होगा, तो इसमें हमारा रॉ डाटा में तो हमें इवन और ऑड के लिए दोनों के लिए अलग अलग चेक करना था। इसमें सिर्फ n+1/2 आइटम को हमें देखना है, मतलब ठीक है। हाँ, अभी मैं एन बता देती हूँ। हाँ वेट, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा, वेट मैं निकाल लेती हूँ। तो इसकी जो मीडियन है डिस्क्रीट के लिए, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ इसका, वेट, फिर एक छोटा सा यस। एग्जांपल ले लेंगे, समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, बट हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, इसलिए मीडियन, स्लिप कर गया ये, मीडियन इज इक्वल टू n
n+1 बाय टूथ वैल्यू, या आइटम भी कह सकते हैं, या वैल्यू। तो n मीन्स के जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो लास्ट मीन्स कि एन, कैपिटल एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। ये कैपिटल एम जो है, ठीक है, इसमें हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ओके। ओके। और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं कि व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मींस हमें गिवन होगा एक्स की वैल्यू गिवन होगी और एफ की वैल्यू गिवन होगी, और मैं सी एफ फाइंड करना पड़ेगा, मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेट, बहुत सिंपली हो रखा है ये। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपली सी एफ लिख देते हैं इसको, बट मैंने फुल स्पेलिंग लिख दी है कि कहीं भूल ना जाओ, ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ x की वैल्यू गिवन होगी, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं एक। कि यहाँ वैल्यू गिवन है मैं 14, 36, 45, 70 एंड 105। यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे हम 2, यहाँ गिवन है 2, 5, 3, 4 एंड 6। तो सबसे पहले कर लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू तो सेम लेते हैं, सेम 2 ले लेंगे। नेक्स्ट क्या वैल्यू होगी, 2 + 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसमें ये ऐड हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, तो ये क्या जाएगा 7। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये 7 प्लस ये वाला 3 ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी कि इसमें 10 + 4 ये वाला ऐड हो जाएगा, तो 14 होगी। और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 14 + 6 = 20 हो जाएगा। तो अगर तुम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ करोगे, यहाँ पर भी हमारा 20 आएगा, और दिस इज ऑल्सो एन, कैपिटल एन = क्या है हमारा सम ऑफ एफ, यही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर यहाँ ले लो, क्योंकि इसमें भी सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड होगी, तो कैपिटल एन क्या है, यही सम जो क्यूमुलेटिव वाले में हमने लिया है, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n+1 वैल्यू, n+1 बाय टूथ वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मीडियन फाइंड कर लेंगे। मीडियन = n+1 बाय टूथ वैल्यू, ओके। तो n क्या है 20 है, +1 बाय 2 वैल्यू, तो ये आ जाएगी 10.5 वैल्यू। अब तुम ये देखोगे 10.5 वैल्यू हमारी यहाँ होगी, इसमें होगी, क्योंकि 10 तो यहीं तक कंप्लीट हो गया, इसके जो जितना भी नेक्स्ट होगा, चाहे पॉइंट में हो या और भी नंबर लार्जर हो, तो वो नेक्स्ट में इसमें आएगी, ठीक है। तो वो यहाँ इस सी एफ में लाई करेगी, और ये सी एफ किसकी है, ये इसकी सेकंड वाले की है। वही।
और हम क्या ले सकते हैं, एक और हमारा मेथड है कि जैसे n+1th वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो डेसिमल वाली वैल्यू आई, ओके, तो उसमें हम एक और ये काम कर सकते हैं कि जो भी डेसिमल वाली वैल्यू है पॉइंट में, तो उसको हम ये लिख सकते हैं जो 10.1 आया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10th वैल्यू वेट, बट इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम, यहाँ इसको अंडरस्टैंड करो सीधे, ये वाली जो 10.5 वैल्यू आ जाएगी इसमें इंक्लूड होगी, वो 14th में इसमें होगी, क्योंकि 10 तक तो यहाँ इसका नेक्स्ट जितना भी होगा वो इसमें होगा, तो इसको तुम डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो 14 इसमें आएगा, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, वो 70 है, तो मीडियन क्या हो गया, 70 हो गया। ओके, 70 इज मीडियन, समझ आ गया। हाँ, सपोज है यस, 10.5 की जगह हमारा 13 तक भी हो सकता था, क्योंकि 14 तक हो सकता था, क्योंकि 14 है मैक्सिमम वैल्यू, और 14 के नेक्स्ट होगा तो फिर नेक्स्ट वाले इसमें आएगा, ठीक है। यस, तो ये हमारा मीडियन हो गया और डिस्क्रीट डाटा। अब उसके लिए और कर लेते हैं मोड, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि होगा, तो बस इस ग्रुप डाटा के लिए और कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ग्रुप डाटा के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ओके, फॉर ग्रुप डाटा, वेट मीन ले लिया, मीडियन लेना है। मीडियन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डाटा, इसको थोड़ा सा हमें इसको वर्क करना पड़ेगा, फॉर ग्रुप डाटा। वेट, ये है मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन को हम जैसे उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको सिंपल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम से, तो ये है प्लस, ये है n/2 या n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये सारी टर्म बताती हूँ कि ये है क्या। हाँ, कैपिटल एन आ जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अभी हम फाइन करेंगे तो अंडरस्टैंड करोगे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, थोड़ा सा और थिक कर लो इसको। मीडियन क्लास कैसे फाइन करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। और नेक्स्ट टर्म है सी एफ, जो हमें यूज करना है, जो टर्म मीन्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेट अ मिनट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding
द मीडियन हम्म मीन्स कि मीडियन से जस्ट पहले वाली क्लास की हमें CF लेनी है, फ्री सिटिंग द मीडियन क्लास। हम्म नेक्स्ट है हमारे टर्म एफ। एफ लेनी है जो डिवाइड हो रखा है, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ऑफ द मीडियन क्लास। हम्म और एच इज इक्वल टू क्लास साइज, और इसको फाइंड कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। क्लास साइज एच इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम्म अपर लिमिट माइनस और लोअर माइनस लोअर लिमिट, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज हो। ओके। एल हमारा एल है लोअर लिमिट, एन बाई टू यू नो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन हो जाएगा। सी एफ क्या होगी कि जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाली सी एफ लेनी है। एच हमारा क्लास साइज है और एफ फ्रीक्वेंसी है। चलो एक हम्म। क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा उससे। हाँ जी, यस। स्मॉल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि टाइम भी कम लगे। हम्म हम्म चलो यही है मार्क्स वाला। मैं सोच रही थी कुछ विदाउट मार्क्स वाला कुछ और डाटा मिल जाए, बट यही है। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको। यस। ये गिवन है मार्क्स। पेज नंबर। मीन्स इसमें नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि इसमें तो मैं डायरेक्ट अलग ओके। टाइप का क्वेश्चन करना है। पहले हम ओके। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेके करवा रही हूँ क्योंकि इसमें इस टाइप का नहीं है। हाँ हाँ। हम्म, ओके। हम्म, और हम मीडियन इनकम इज बिटवीन। हाँ ठीक है, चलो अपने फर्स्ट को ही कर लेते हैं, अगर करना चाहो ठीक है, इसको कर लेते हैं फर्स्ट को। हम्म और इसमें लास्ट वाला जो पार्ट है कि मीडियन इनकम इज बिटवीन 10,000 एंड 14,999 में है क्या मीडियन इनकम इज बिटवीन दिस, तो ये ट्रू है मीन्स के करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें चेक करना है। बट मैं इसको इंटायर करवा देती हूँ इसमें से ना। ओके। ओके, तो इनकम बैंड जो ये इनकम बैंड टाइप का जो मीन्स की जैसे हमने मार्क्स लिए थे 0 to 10, या फिर ये जो मीन्स की जो ग्रुपिंग दे रखी होती है उसको हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ओके। उसको फुल क्लास लिखने की जरूरत इंटरवल। नहीं। हाँ, क्लास इंटरवल मीन्स के शॉर्ट में CIC भी डिनोट कर सकते हैं। क्लास इंटरवल मैं ओके। नोट्स में ये दे दूंगी। और ये हाँ। नंबर ऑफ फैमिलीज हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एनीथिंग, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब हम इधर ओके। CF फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ क्लास इंटरवल के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं इसमें। हम्म तो CI यहाँ पे फुल भी लिख दे रही हूँ मैं, स्पेस है क्लास हम्म इंटरवल, और शॉर्ट में लिखते हैं इसको CI। यस। नॉर्मली CI लिख देते हैं। हम्म यहाँ पर है क्लास इंटरवल 5,000 to
4 times 9, हम्म फिर 10,000 टू ये है 14,999, नेक्स्ट है 15,000 हम्म टू 9 1 4 times 9, और ये 20,000 और ये 24, और नेक्स्ट है ये 25,000 टू 30,000, और फ्रीक्वेंसी 45, 43 और 38, 19 और ये 5, 45। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 45 प्लस 43 कर देंगे, हम्म तो ये आ जाएगा 88, ठीक है। और फिर हम्म 88 प्लस 38 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16, 11 प्लस 1 12, ये 126, एंड 126 में हम 19 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, वेट नो नो 4 नहीं आएगा यहाँ पे, वो आएगा ना 3। वेट एक मिनट में कैलकुलेट कर हम्म ये आ जाएगा, हाँ 138 148 आ जाएगा, 138 आ 1 जाएगा ना। वेट यस यस। 129 प्लस 19 148। 148। तो ये 2 है या फिर ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, इसने तो 150 दिया है, तो 5 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारा 153 हो जाएगा, जबकि ये एग्जाम में दे रहा है, देखो ये वैल्यूज बिगनिंग से हम चेक कर लेते हैं कि 45 है, ठीक है, फर्स्ट वाला 45 हो गया, नेक्स्ट हम्म 43 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 और ये, हाँ 8, 88 हो गया, 88 को अगर हम ऐड करेंगे, ओ सॉरी सही, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वेट 126 है यहाँ पे, यस 29 ओके नहीं है, वेट वेट 126 प्लस 19 145 तो 145 प्लस 5 इज इक्वल टू 150 आ गया। 150। तो चाहे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करो या यहाँ से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ये भी कैपिटल एन ही है, और यहाँ पर सम फाइन करेंगे तो भी ये 150, समेशन एफ इज इक्वल टू 150, और समेशन हम्म एफ ही हमारा कैपिटल एन होता है, ओके। हम्म अब हम ये चेक कर लेते हैं, n बाई 2 फाइन करेंगे, n बाई 2 से टेस्ट होगी कि मीडियन क्लास कौन सी है, तो n तो हम्म हमारा आ गया 150, तो n बाई 2 हाँ करके फाइन कर लेते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी है, तो n बाई 2 इज इक्वल टू 150 बाई 75 2, तो ये आ जाएगा 75। 75। अब 75 देखेंगे सी एफ किधर आएगी, 75 इसके अंदर होगी, हम्म। कि क्यों होगी, तो क्योंकि इससे पहले 126। जस्ट 45 है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमारा 75 इसके हाँ अंदर है, ठीक है। तो ये हम्म ही वाली मीडियन क्लास करें, ये हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। तो हम क्या करते 126 हैं, वाली ना। हाँ ये वाली 126 वाली नहीं, कि 75 इस 88 के अंदर है, इससे पहले जस्ट 45 के बाद हमारा 88 है, तो 75 तो इसके बीच है ना, ओके दैट इज वाई, यस। हाँ हाँ हाँ। तो ये मीडियन की मीडियन क्लास सिंस 35 लाई इन सेकंड में है ना, हम्म इन सी एफ, या फिर इज includes included in CF 88, which is lie in
which is in class, और किस क्लास में, ये सेकंड वाली में लाई करता है ना, इस क्लास में लाई कर रहा है ये। Hence it is median class, hence it is median class, यही hence ये वाली क्लास मीडियन है। Hence this is means कि 10,000 to 14,000 is median class, is median class। तो इसकी जो लोअर लिमिट है, दिस इज स्मॉल एल, ये स्मॉल एल आ गई हमारी, तो एल की वैल्यू आ गई 10,000। एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, यानी कि 14,000 ट्रिपल लाइन माइनस 10,000, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, ये 4,999 आ जाएगा। ठीक है, 4,999। और सी एफ आएगी जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हो जाएगा सी एफ 45 लेंगे, यानी कि मीडियम क्लास है जस्ट पहले वाली लेंगे, तो सी एफ ओनली ले लेंगे 40। और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है चेक कर लेते हैं, यानी कि मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 43 है। ओके, एफ सो 43। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये वाला, इसको देख लेते हैं एक बार, ये जो है फॉर्मूला, दिस इज, यहाँ n/2 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 75, यहाँ पर 1000 यहाँ पर 43 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4,999 आ गया, 4,999 आ जाएगा, यहाँ f आ जाएगा हमारा 43। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, और हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। और हाँ, ये इसी में लाई कर रहा है, मीडियन इनकम इज बिटवीन 10,000 एंड 14,000। यस, ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया कि हाँ ये इसमें लाई कर रहा है, क्योंकि 75 हमारा सेकंड क्लास में लाई कर रहा है, तो इसका तो हो गया हमारा, जो इसने पूछा है कि मीडियन इनकम इज बिटवीन 10,000 एंड 14,000। यस, दिस इज ओके। बट अगर हमें ये आता, अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था कि यस ये करेक्ट है कि मीडियन इनकम सेकंड वाली इस क्लास में ये है, इन्वॉल्व है। बट अगर हमें फाइंड द मीडियन अगर आता है, तो वो हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम अभी कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना, ये मैं एक्स्ट्रा में करा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि तुम मीडियन समझ जाओ। ओके ओके। एल है हमारा 10,000 प्लस n/2 यहाँ पे 75 है, माइनस सी एफ है 43, अपॉन में एफ है सी एफ नो 45 है, सॉरी 45 है, और सी एफ आया है 43, और इनटू में आया 4,000 एच की वैल्यू ये। चलो अब इसमें से ऊपर यहाँ पर 30 आ जाएगा। ओके, तो पहले लिखते हैं हम 10,000, यहाँ 30 आ गया, इंटू मल्टीप्लाई विथ 4,999 अपॉन 43। पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, फिर 43 से डिवाइड कर देना। ओके, और फिर 10,000 में उसको ऐड करना है, तो मीडियन आ जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करो 4,999 से एंड डिवाइडेड बाय 3, देन डिवाइडेड बाय 43। वेट, divided by 43, 3,487.6744। कितना?
3,487.6744. ओके, 161 3,400 87 87.67. 6744. ठीक हाँ. है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक काफी है। इनको हम ऐड कर हम्म. देते हैं तो ये हो जाएगा 13,487.67। ये हो गया हमारा मीडियन। दिस इज एम मीडियन। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन उसमें ही हो गया कि दिस इज करेक्ट, मीडियन इनकम इज बिटवीन 10,000 एंड इन बिटवीन इज बिटवीन 10,000 एंड 14,999। ओके, यस. हाँ, ठीक है, मतलब ये तो इनकम है ना बाकी का फिर 13,487. हाँ ये इनकम है ना, हाँ, मीडियन ये मीडियन, इनकम हाँ ये मीडियन 13,000. इनकम है। यस, दिस इज हाँ. मीडियन इनकम। यस यस। हाँ हाँ हाँ. ओके ओके, समझा. ठीक यस. है, तो नेक्स्ट फिर हम टुमारो कर लेंगे, क्योंकि ये आज मुझे ये समझाना था कि कल फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, बट पहले हमें हाँ हाँ. फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, यस यस. ओके मैम. चलो, मोस्ट प्रोबेबली कल तक नहीं तो ये ट्यूसडे का जो हाफ आवर में ये हो जाएगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली तो हमारे कल ही हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ. मे बी एक आध बच भी गया, 1 या 2 क्वेश्चन बच भी गया, तो हम ट्यूसडे को फिनिश ही कर देंगे इस चैप्टर को। और मुझे रेस्ट हाँ. ऑफ भी सेंड कर देना, ठीक है। हाँ ओके जी. ओके. ओके ओके, मैम. बाय मैम. बाय।